मेरे प्रीतम मेरे धनी में अर्ज सुनाने आई हूँ। मैं शरण तिहारे आई हूँ। अब खुद से पर्दा दूर करो, मैं मिलने की आस में आई हूँ। मेरे प्रियतम मेरे धनी में अर्ज सुनाने आई हूँ। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया, और न जानू बातें। इश्क सो सेवा करूं सब अंगो साक्षाते। मेरे प्रियतम मेरे धनी में दर्श की आस में आई हूँ। अब खुद से पर्दा दूर करो, मैं मिलने की आस में आई हूँ। मोहे इश्क दीजो आपनो, मैं तासु करूं मिलाप जी। मेरे धनी मेरे प्रीतम में शरण तिहारे आई हूँ। मेरे धनी में तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप जी। मोहे इश्क दीजो आपनो, मैं तासु करूं मिलाप जी। मेरे प्रियतम मेरे धनी में शरण तिहारे आई हूँ। ना चाहूं मैं बुजुर्गी पिया, न चाहूं खिताब खुदाए। इसक दीजो मोहे आपनो, मोहे याही सो मुदाए। मेरे प्रियतम मेरे धनी में इश्क को पाने आई हूँ। मैं मिलने की आस में आई हूँ। मैं अर्ज सुनाने आई हूँ। मैं शरण तिहारे आई हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत अच्छा भाव है। राज्य महाराज जी से वास्तव में हम भाव सुनाते हैं राज्य को। बोलिए श्रीरामनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ने छोड़ायो छिन। लाख तले लाले मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात में। पढ़ने वालों निर्भो नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामति चाहे चरण को, कर मन सा वाचा कर मन। आयु बैठो मेरे सत्संगो, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोले शुक्रामनाथ प्यारे की जय। समझ सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलिए सुंदर साथ जी, अब हम आ गए हैं अपनी परिक्रमा ग्रंथ के तीसरे प्रकरण में 17वें चौपाई। शोभा क्यों कहूँ या मुख बन, सो तो होए नहीं वर्णन। सब तत्वों की खुशबोए, सो इन जुबा वर्णन क्यों होए। अब इसमें महाराज जी क्या करे हैं, शोभा क्यों कहूँ या मुख बन। अब ध्यान को श्रोता को अपने सतगुरु महाराज जी के साथ में कहाँ पर लेकर जाना है, अपने निज जहाँ चांदनी चौक में राज्य में रमन
करा। हाँ तो जी, वहां की शोभा का वर्णन करते करते महाराज जी ने वहां के चबूतरों का वर्णन किया है, जो जी, चांदनी चौक के अंदर 2 वृक्ष हैं उनका वर्णन किया है, उनसे उठने वाली जो नूर है, किरणें हैं, उनका वर्णन किया है। वो जगमगाती हुई रेती, उस रेती में कैसे पशु पक्षी क्रीड़ा करते हैं और हम उनको देखकर आनंद लेते हैं। उन सब जी, का वर्णन करते करते महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? वनों के अंदर से जो प्रकाश निकल रहा है कि मैं हाँ इस जी, मुख से निज धाम के वन की अनुपम शोभा का वर्णन कैसे करूं। जो ऐसे, निज धाम के वन है उनकी जो अनुपम, अनुपम मैंने जी, ऐसी कोई चीज यहाँ पर नहीं है जो मैं उनकी जी, उपमा देकर यहाँ पर वर्णन करूं। जी, अब इसमें ये सवाल उठ सकता है कि जब उपमा भी देकर बता रहे हैं और जी, कह रहे हैं कि अनुपम, हाँ जी, सारा परमधाम का वर्णन यहीं के शब्दों में है। जी, विथंबों का भी, मेहराबों का भी, मंदिरों का भी, वनों का भी, जीवन का भी, लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जी, उस शब्दातीत को मैं शब्दों में लाकर बयां कर रहा हूँ। जी, नहीं तो तुम अंतर सूरता से, अंतर आत्मा से देखोगे तो वो इससे बिल्कुल भिन्न है। भिन्न है, कैसे भिन्न है कि यही थोड़े से विचार करो कि जैसे अभी कह रहे कि यहाँ के वन और वहां के वन, जी, तो वहां के वनों में तो वो नूर है। जी, अब यहाँ कौन से वृक्ष के अंदर वो नूर है, प्रकाश है। जी, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और जैसे सूर्य का प्रकाश गया तो सबके अंदर अंधेरा छाया। हाँ जी, और फिर क्या है, उनके अंदर तो चेतन तत्व है, जी, तो है तो चेतन तत्व इनके अंदर भी, लेकिन वहां पर उनके अंदर पूर्णात्म ज्ञान भी है। हाँ जी, लेकिन इनके अंदर तो ज्ञान नहीं है, यहाँ पर जड़ रूप में जी, बता जी, स्थिर। वे बातें करते हैं तो यहाँ के पेड़ पौधे थोड़े ना इतने बोलते हैं। ना जी, तो इसलिए कह रहे हैं कि भले ही मैं यहाँ के वनों का नाम ले रहा हूँ लेकिन वे वन ऐसे नहीं है। जी, जी, तो इसलिए जीव की दृष्टि को समझाने के लिए महाराज जी ने यहाँ के शब्दों का सहारा लिया, क्योंकि हमारी परम धाम की जो सूरता है आकर इस जीव पर बैठ जी, एक रूप हो। तो अब अगर हाँ जी, जीव को समझाना है तो पहले जीव हम्म, समझेगा तभी तो उसके ऊपर सूरता बैठी हुई समझेगी। तो जी, जब जी, जीव को समझाएंगे तो जीव को किस भाषा में समझाएंगे, यहीं जिस की भाषा भाषा से वो परिचित है। हाँ जी, मान लीजिए उदाहरण के लिए ही अगर मैंने कोई चीज खाई है या कोई चीज जी, देखी है और मैं तुम्हें चाह रही हूँ कि तुम्हें मैं वो चीज बताऊं कि भाई जी, उसका स्वाद ऐसा है, उसका रंग ऐसा है, तुम उससे वाकिफ नहीं हो, तो मैं चाहूंगी कि तुम्हें बताऊं, उस चीज से वाकिफ करो। तो फिर मैं ऐसी चीज का उदाहरण दूंगी कि तुमने जैसे वो मीठा खाया, कोई जैसे तुमने तो मान ली बर्फी खाई तो उसका स्वाद कुछ कुछ ऐसा होता है। तो जिस चीज से तुम परिचित हो हाँ उस जी, चीज का ही एग्जाम्पल देकर बताओ। हालांकि वो स्वाद ऐसा नहीं, बिल्कुल हाँ अंतर जी, होगा लेकिन थोड़ा मिलता जुलता होगा। होगा, तो उस चीज को मैं तुम्हें समझाने के लिए उसी बात का सहारा लूंगी, उसी चीज का सहारा लूंगी जिससे तुम वाकिफ। तो जीव यहाँ के जी, इन जी, 5 तत्वों से, यहाँ के पेड़ पौधों से परिचित है। तो इसलिए उस आत्मा को समझाने के लिए पहले जीव को समझा जाए, और जब जीव जी, जी, समझेगा तो फिर आत्मा उसका मंथन करेगी और आत्मा अपनी दृष्टि से परमात्मा को देखेगी, तो जब उसे पता चलेगा अरे ये अलग है वो अलग है। तो इसीलिए महाराज जी वो ने कहा अलग, कि भले ही ये मेरी वाणी जो है शब्दों में प्रकट हुई है, इसलिए कह दिया ये सत वाणी मत के ले जो इनको सहा, कि सा, मैं इस वाणी का मंथन करूं, क्योंकि शब्द है, शब्दों के पीछे अर्थ है, अर्थ के पीछे उसका भाव है, और भाव के पीछे उसका क्या है, वो रस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज जी इसमें, मैं इस मुख से निज धाम के वनों की अनुपम शोभा का वर्णन कैसे करूं। तो इसमें अनुभव करो जो महाराज जी का एक एहसास है कि मैं उस अनुपम शोभा का वर्णन कैसे करूं, कि इंद्रावती सखी की आत्मा तो परम धाम के उन नूरी चीजों को देख रही और हम रूहे यहाँ जी, संसार में फंसे हुए, उन्हें हमें ये ज्ञान बताना है। तो फिर वो कह रहे कि मैं कैसे बताऊं,
वो देखी हुई चीज कुछ और है, उसका स्वाद कुछ और है, और मैं यहाँ जो संसार के उदाहरण दे देकर कह रही हूँ तो वो, हाँ जी, लेकिन फिर भी क्या कह रहे कि चुप रहने से अच्छा तो कुछ कह दूं, उस बेसुमार को मैं कह सुमार दो। में लाकर वर्णन कर दूं ताकि मेरी रूह कुछ आहार ले सके। नहीं तो अगर मैं चुप हो जाऊं तो फिर मेरी रूह कैसे आहार। तो इसलिए यहाँ पर एक एहसास है, ठीक है। जी तो इन शब्दों के पीछे जो महाराज जी का एहसास है ना, उस एहसास को करना। जो कह रहे हैं मैं इस मुख से निज धाम के वनों की अनुपम शोभा का वर्णन कैसे करूं, इस शोभा का यथार्थ वर्णन हो कैसे? पाना कदापि संभव, क्योंकि एक सत्य है और एक असत्य नहीं है। तो मैं दोनों का वर्णन करके बताऊं तो बताऊं कैसे। एक ऐसी मजबूरी हो जाएगी, जैसे तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकल में यहाँ देखो कि मान लीजिए मैं एक एहसास कि मैंने कुछ खाया और उसका स्वाद है, दूसरा कोई पूछा तो तुम कैसे बताओगे उसका। उसको तो तुम ये कहोगे कि तुम जब खाओगे ना तो तब उसका असली स्वाद का पता चलेगा। तो इसीलिए सूरताओं को भी महाराज जी जी कह रहे हैं कि जब मेरी सूरताएं उस परमधाम को देखेंगे तो वो उसकी वास्तविकता को जब समझेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा जो वर्णन कर रहा हूँ तो वो जी इससे बिल्कुल सर्वथा परे है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ के प्रत्येक तत्व, यहाँ के प्रत्येक तत्व कैसे हैं, प्रत्येक तत्व नूरी है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ के प्रत्येक तत्व, अब तत्व कौन कौन से हैं, 5 तत्व जैसे यहाँ पर है वैसे ही परमधाम के नूरी 5 तत्व हैं। वे 5 तत्व कौन कौन से हैं, पृथ्वी, जी, जल, जल, अग्नि, अग्नि, वायु, वायु, आकाश। तो ये 5 तत्व हैं। और जी इनमें की सुगंधि ऐसी है कि किसी प्रकार से जिह्वा से उसका कथन नहीं हो सकता। नहीं। तो इस जिह्वा से उनका कथन नहीं हो सकता जो 5 तत्व। तो अब अंतर आत्मा में उतरकर 5 तत्वों का अनुभव करें कि 5 तत्व वहां के कैसे और यहाँ जी के 5 तत्व कैसे। जी जी जी। अब यहाँ पर तो देखो तुम्हें बता रखा है कि पृथ्वी तत्व के अंदर 5 तन्मात्राएं होती है, जी शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध। जी। फिर पृथ्वी से सूक्ष्म यानी मिट्टी से सूक्ष्म क्या आता है, जल। जल। तो जल के अंदर कितने रह जाते हैं, 4, 4। क्योंकि गंध तत्व हट जाता है, हाँ जी। गंध नहीं होती जल के अंदर। अब उससे भी सूक्ष्म, जल से भी सूक्ष्म क्या हो जाती है, अग्नि। 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 अब अग्नि में 3 तन्मात्राएं रह जाती हैं। हाँ ना जी, तो 3 अग्नि बजे। के अंदर गंध रहती जी। है ना, और उसके जो अंदर रस होता है वो रस भी नहीं होता। हाँ जी, 2 तो कम 2 हो तत्व जाते कम हुए तो 2 तन्मात्राएं कम हो जाती हैं। हाँ जी। हैं। अब अग्नि से भी सूक्ष्म क्या आती है, वायु। वायु। अब वायु के अंदर 2 ही रह जाते हैं, हाँ शब्द जी, और स्पर्श। स्पर्श। फिर वायु से भी सूक्ष्म, क्योंकि वायु को तुम छू हाँ नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूक्ष्म तत्व है। जी जी जी। फिर उस वायु से भी सूक्ष्म क्या है, आकाश। आकाश तत्व। आकाश। तो आकाश तत्व के अंदर एक चीज रहती है बस, शब्द। शब्द रह जाते। तो यहाँ तो देखो कितनी भिन्नता है इन 5 तत्वों के अंदर। हाँ हाँ जी। लेकिन जो परम धाम के 5 तत्व हैं उनके जी। अंदर गुण देखिए, एक के अंदर 5, 5 के अंदर 5 गुण, हाँ जी। इसीलिए 5 से 25 बने जी 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 जी। है यहाँ भी सूक्ष्म रूप से, लेकिन फिर भी यहाँ पर भिन्नता है। तो भिन्नता है। परम धाम के जो 5 तत्व हैं उनको देखना है कि 5 तत्व में कैसे बने। अब देखते हैं परम धाम की मिट्टी तत्व। तो वो मिट्टी तत्व क्या है, जितने भी राज्य महाराज जी के गुण हैं उन गुणों में जब एक दिन लिया, जी। वो किसके अंदर है, राज्य महाराज जी की चित्त के अंदर। सारे गुण जितने भी हैं सब किसके अंदर है, राज्य की चित्त के अंदर। और उनके अंदर क्या है, एक दिली है, तो वो एक दिली में चिपके हुए। जैसे यहाँ पर मिट्टी तत्व होती है तो मिट्टी जी। तत्व के जो अणु होते हैं तो वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हाँ इसीलिए जी। तो हम हाँ मिट्टी पर जी। रह पाते हैं। जल के जो जी अणु होते हैं वे थोड़े अलग अलग होते हैं, इसलिए वो बह जाता है।
हवा के जो जी होते हैं जी वो जी उससे भी अलग अलग होते हैं, इसलिए वो उड़ भी सकते हैं गैस के उड़ अंदर। भी सकते हैं। तो पृथ्वी तत्व के अंदर वो एक दिली होती है, इसीलिए इसका रंग पीला बताया गया, पीला बताया। है ना। तो पीला रंग हमारा कौन सा परम धाम का, एक दिली। एक दिली तो का। राज्य महाराज जी के चित्त में जितने भी गुण हैं, उन सब गुणों में इतनी एक दिली, इतनी एक दिली कि वो एक दूसरे से चिपके हुए। तो जी चिपके हुए जी भी जी। उसका विस्तार भी अनंत है। तो वो चित्त रूपी ही, एक दिली रूपी ही वो जिमी बनती हाँ जी। है। और है जिमी के अंदर यहाँ पर सब है। सब ये रंग। नहीं कह सकते कि मिट्टी का रंग खाली पीला ही पीला है, वो तो एक जी ना, आभास सब दिया रंग। गया। नहीं तो मिट्टी हाँ तुम्हें जी। काली भी मिलेगी, मिट्टी तुम्हें पीली भी मिलेगी, मिट्टी तुम्हें जी जी सफेद भी मिलेगी, मिट्टी के भी अनंत रंग है। और फिर मिट्टी के अंदर से ही जो हमारी ये वनस्पति बनती है, जी पौधा बनेगा वो हरे रंग का बनेगा, उसका फूल कोई लाल लगेगा, कोई पीला लगेगा, आखिर में कहाँ से आए। जी जी। तो ये सारे रंग मिट्टी के अंदर मौजूद हैं। हाँ जी, मिट्टी के अंदर ही। तभी तो मिट्टी के अंदर रूप तत्व भी है, वो रूप रंग ही तो है सारे। जी जी जी। तो परम धाम की जो जिमी है वो राज्य महाराज जी की चेतना का प्रकटीकरण रूप है, यानी जी चित्त जी रूपी, जी। एक दिली रूपी जिमी कहते हैं। हम्म। अब देखते हैं, वो तो हुई मिट्टी जो उसका विस्तार है। हाँ अब जी। उस एक दिली के अंदर क्या है, जी। प्रेम है। प्रेम। तो वो प्रेम जो बहता है, वो इश्क जो बहता है, तो जी जी जी। उसके चित्त चित्त में, उनके कण कण में तो प्रेम है। हम्म। तो इसलिए पूरे परम धाम की जिमी पर कहीं भी ऐसा नहीं कि वो जल तत्व का वर्णन ना किया। हाँ तो वो जी। जल तत्व क्या है, राज्य महाराज जी के अंदर का वो प्रेम रूपी आनंद रूपी रस है। रस है। ऐसा जल नहीं है, लेकिन उसको, उस रस को अगर कहे कि परम धाम की जिमी है और वहां का वो रस है, तो जब हमने वो रस पिया ही नहीं, उस रस का हमें पता ही नहीं, तो कैसे पता है कि वो रस क्या है। जी ना। तो समझाने के लिए क्या कहेंगे, भाई जैसा जल तुम यहाँ पर पीते हो, हाँ जी, जैसे जल उदाहरण के लिए। तुम्हारे तुम्हारे शरीर का आहार जीवन है, बिना जल के तुम नहीं रह पाओगे। इसी तरह से हम ब्रह्मात्माएं या परम धाम की जो भी चीज है, वो बिना प्रेम के नहीं रह सकती। तो वो प्रेम, वो इश्क ही सबका जीवन। तो वो जो जी जी राज्य महाराज जी के हृदय का जो प्रेम है, वो प्रेम कण कण में प्रवाहित हुआ, तो वही जल के रूप में प्रवाहित हुआ, जी जी जी। जिसको हम एक उज्ज्वलता, पवित्रता भी कहते हैं, क्योंकि जल के अंदर क्या होती है, पवित्रता होती है, निर्मलता होती है। पवित्र। हाँ तो जी। वही राज्य महाराज जी के अंदर का प्रेम रूपी रस जी 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 जी। है। अब देखते हैं वहां की अग्नि। तो वहां की अग्नि क्या है, जो अभी बताया कि कल आया था कि सूर्य के अंदर का प्रकाश, हाँ जी, आया था। हर एक में उस रेत में से भी उठने वाला वो नूर, वो प्रकाश। हाँ जी। तो वो क्या है, वो अग्नि तत्व ही तो है। हाँ जी। लेकिन यहाँ के अग्नि तत्व में क्या होती है, जलन होती है, तपन हीट होती। होती है, तपन जी होती है। जी लेकिन परम जी। धाम के उस नूर में, उस तेज में क्या है, शीतलता। शीतलता। तो राज्य महाराज जी के अंदर का जो नूर है, जी। वो नूर ही क्या है, वहां का अग्नि तत्व है। हाँ जी। वो नूर ही अग्नि तत्व है। जी 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 जी। और उस नूर से जो आनंद की किरण होती है, तो वही सब चीज लाल लाल हो जाती है। अब हम्म। देखते हैं वायु वहां की। तो राज्य हाँ जी। महाराज जी के अंदर दिल में जो हमेशा ये भाव आता है, मैं अपनी आत्माओं को कैसे लाभ मिलाऊं, मैं अपने कण कण को कैसे आनंद दूं, क्योंकि हर परम धाम की हर चीज राज्य महाराज जी के अस्तित्व, वही संबंध है जो हमारा राज्य महाराज जी से, हर एक चीज, जी हर एक तत्व, हर एक पशु पक्षी, हर एक पेड़ पौधा, मिट्टी का एक एक कण धाम धनी के दर्शनों के लिए लालायित रहता है। तो जब वे अपनी कृपया दृष्टि से वो सब पर वो आनंद की वर्षा करते हैं, तो वो ही तो धामधनी सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। तो सेवा का रंग क्या है, हरा। हरा। हरा यहाँ किसका रंग है, वायु का। वायु का। तो जो सेवा हो रही है परम धाम में एक दिन से, तो मूल रूप में तो राज्य हरे की सेवा कर रहे हैं, हाँ जी। चाहे हम आत्माओं की हो, चाहे पशु पक्षियों की, ये सब में राज्य राज्य की खुद सेवा कर रहे हैं। तो वही तो उनका सेवा रूपी वायु है, जी 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 जी। जो एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं।
राज्य हाँ आत्माओं को जी, देते हैं, आत्माएं कठपुतलियों को देते हैं, सेविकाएं पेड़ पौधों को देते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों को देते हैं। तो सारे में विस्तार फैल रहा है जिससे लेना और देना हो रहा है। हाँ जी, अब आकाश तत्व, अब आकाश जी, तत्व क्या है वहां? जैसे यहाँ जी, कहा कि शब्द है आकाश में, यानी ज्ञान का प्रतीक है। तो हाँ ब्रह्म जी, धाम का वो आकाश क्या है? यानी राज्य महाराज जी के अंदर जितना भी इल्म का सागर, इलम का सागर है। जितना भी वो विस्तार है जिसका आज तक हमें नहीं पता था, तो वो सारा ही उनका आकाश तत्व है जिनके अंदर इल्म ही इल्म का दरिया बह रहा है। तो जी, जी, उसी जी, का तो अनुभव राज्य महाराज जी ने हमें कराया। हाँ जी, तो राज्य महाराज जी के अंदर जो इल्म भरा हुआ है वो ही इल्म आकाश तत्व है। जी, जी, राज्य जी, महाराज जी के अंदर जितना भी वो जी, सेवा का भाव है, हाँ जी, वो ही सेवा का भाव उनका वायु है। हम्म, जितना भी राज्य महाराज जी के अंदर वो इश्क है, जी, प्रेम है, वो ही जल रूप में प्रकट है। जितने जी, भी जी, राज्य महाराज जी की चेतना के अंदर वो गुण मौजूद है, वो ही वहां का पृथ्वी तत्व। जी, जी, जो राज्य महाराज जी के आवेश से वो सब चीज बाहर प्रकट होकर हमें अनुभव में आती है। हर चीज के अंदर नूर है, तेज है, तो वही तो वहां की अग्नि तत्व है। हाँ जी, तो अब विचार करिए, जैसे यहाँ पर 5 तत्वों के बिना जीवन संभव नहीं है, जी, शरीर को चलाने के लिए भी 5 तत्वों का बैलेंस रहना जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर भी किसी एक शरीर में अगर किसी की क्वांटिटी कम हो जाए, चाहे अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाए या जल तत्व की कमी हो जाए या मिट्टी तत्व की कमी हो जाए या आकाश तत्व की कमी, तो बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। तो इसे हाँ चलाने जी, के लिए हाँ, भी एक संतुलन होना जरूरी है। हाँ जी, तो जब यहाँ पर जरूरी है तो परम धाम में भी तो ऐसे ही आत्मा के लिए भी 5 तत्व जरूरी है, वहां हाँ की जी, लीला के लिए। तो इसलिए जी, उन जी, 5 तत्वों को महाराज जी कह रहे हैं कि उन 5 तत्वों का वर्णन मैं यहाँ की जुबान से नहीं कर सकता। जी, तो जी, जब जी, जी, आत्मा उसमें प्रवेश करेगी तो तभी पता चलेगा कि वो नूर, वो प्रकाश क्या है। क्या है? तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ के प्रत्येक तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सुगंधि ऐसी है। अब जी, सुगंधि जी, देखिए, इन 5 तत्वों की सुगंधि, सुगंधि में वही जी, नासिका, जो हाँ नासिका ने जी, नाच, पूरे महाराज जी महाराज जी पूरे स्वरूप का, पूरे मुखमंडल की शोभा बढ़ाई हाँ जी, हाँ है जी, ना। तो उनके 5 तत्वों की हर एक चीज में खुशबू, एक के पता ना, एक हम्म, के अंदर पांचों, वहां ऐसा नहीं कि एक के अंदर खुशबू केवल एक के अंदर है। नहीं, नहीं, सबके अंदर। जैसे यहाँ पर बताया कि भाई वो जो गंध है वो पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर, जी, जी, जल तत्व के वहाँ तो अंदर सब, नहीं है, वो हर एक चीज में। हाँ जी, खुशबू क्या बताता, एक जी, एहसास, एक अनुभव। हाँ जी, जो खुशबू आत्मा को परमधाम की तरफ को खींचती है। हाँ जी, आत्मा को जब परमधाम के कोई चीज का अनुभव होता है, तो वो जी, जी, अनुभव जी, ही तो आत्मा को परमधाम की खुशबू आ रही है। वो ही नासिका है। वही आत्मा की नासिका है। ये नासिका नहीं लेगी हाँ, परमधाम की खुशबू, जी, ना, ये ना, कान नहीं सुनेंगे परमधाम की बात को। ये तो जी, जो ना, मुख बोलेगा तब ये कान सुनेगा। लेकिन जी, जी, परम जी, धाम की नासिका, जो आत्मा की नासिका है, वो परम धाम के उन तत्वों की खुशबू है। तो लेगी, इसलिए कह रहे हैं कि 5 तत्वों के अंदर जो खुशबू है, तो विशेष बात ध्यान रखना कि यहाँ जी, 5 तत्वों में खुशबू नहीं है। जी, 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 जल के अंदर खुशबू नहीं है, पृथ्वी इसके अंदर खुशबू नहीं है, वायु के अंदर, जी, ना, आकाश के अंदर खुशबू, केवल खुशबू है तो किसके अंदर है? पृथ्वी तत्व के अंदर। पृथ्वी, पृथ्वी लेकिन तत्व, परम धाम के 5 तत्वों में खुशबू है। जी, 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 पांचों के अंदर पांचों मौजूद है, तो वही 5 25 बन जाते हैं। हर 25, एक के अंदर पूर्णार्थ पूर्ण है। तो हाँ इसलिए जी, कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जिह्वा से उसका कथन नहीं हो सकता। तो एक अनुभव नहीं करो हो जो महाराज जी इसमें कह रहे हैं कि एक तो मेरी आत्मा की दृष्टि परमधाम को देखी, सकता। जी, और जी, 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 दूसरा मेरी जिह्वा यहाँ पर वर्णन करे यहाँ के शब्दों को पकड़ कर। तो जी, अंतर जी, जी, हृदय से विचार करो कि अगर आत्मा एक बार विचार करे ना कि मैं परम धाम की चीज को यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ, तो एक दुख भी होता है। मान लीजिए अभी राज्य महाराज जी के हीरे पर चलिए, वो हार है ही। जी, तो जी, जी, हीरे का हार क्या है? वो तो राज्य महाराज जी के हृदय का निकलता हुआ नूर है। हाँ जी, उस नूर के अंदर
खुशबू है, उस नूर के अंदर चेतनता है, उस नूर के अंदर प्रकाश है, सब भरपूर मात्रा में। और मैं उस नूर के राज्य महाराज जी के हृदय का जो गुण है, उस गुण की उपमा मैं यहाँ के पत्थर से दूं? जी ना। तो आत्मा को एक दुख होगा, अरे वो देखी हुई चीज तो कुछ हो रहा है, मैं तुलना करके कहाँ से बता रही हूँ। जी जी जी। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं कि ये मजबूरी बन गई है, मजबूरी। इसलिए कह रहे हैं कि बेसुमार को लाकर मैं सुमार में वर्णन कर रहा हूँ। हाँ जी। उस अक्षरातीत का मैं यहाँ अक्षर में वर्णन कर रहा हूँ शब्दों में। जी जी। तो दुख भी होता है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि कुछ ना कहने से अच्छा तो कुछ कहना है, ताकि कहना मेरे है, रुए कुछ आहार ले सके। ले सके। इसलिए अब क्या कह रहे हैं, इत जल वाय के चलत, जी। इत जल वाय के चलत जो पूर, सो मैं पूर। क्या कहूँ ताको नूर। नूर। जल के जो उठत तरंग, ताकि किरणा देखावे कई रंग। रंग। अब कहाँ वही सूरता को लेकर चलो कि परम धाम के जल में जिस प्रकार मनोहारी लहरें उठती, जी तो जी उस जी। जल का अनुभव करो। जब हम पाट घाट पर श्री जमुना जी में राज्य महाराज जी के साथ में झीलना करते हैं, तो जैसे राज्य महाराज जी चेतन है, हम रूहें चेतन है, तो वहां का वो जल भी चेतन है। चेतन। उस पर जब हम आत्माएं क्रीड़ा करते हैं, तो वो हमारे मन के अनुकूल क्रीड़ा करता है। जी जी जी। कभी राज्य महाराज जी हमारे पर उछालते हैं, तो वो राज्य तो इशारा देते हैं। उछालने का जी मतलब ये नहीं कि राज्य को उठाकर करना पड़ता है ना, कि जी जब ना। हम जल क्रीड़ा करते हैं और डेली करते हैं, नित्य प्रति करते हैं जल क्रीड़ा, नित्य परती। तो जब राज्य महाराज जी जल उठाते हैं और हमारे ऊपर डालते हैं, तो सब सब रूहों को एक साथ में डुबो देते हैं। तो जी क्या कर जी। रहे हैं, वे तो हुक्म दे रहे हैं, जल खुद उछलता है, हाँ तो हम सब जी। रूहों को लपेट लेता है। क्यों? लपेट ले। क्योंकि वो भी तो राज्य का आशिक है, तो वो क्या कहेगा, जैसे मेरे धाम धनी कहेंगे मैं तो वैसा करूंगा। मेरे हाँ राज्य जी। महाराज जी ने इशारा दिया, तो मैं तो सारी रूहों को भिगो दूं। जी और जी जब जी हम जी। रूहें उछालते हैं, तो अब जल जो है वो तो राज्य की तरफ है, हाँ जी। हमारी बारी में तो नहीं है। तो श्यामा जी जी हम, ना। और श्यामा जी हम सब कहते हैं कि जब हम उनके ऊपर उछाले, तो हम सारी होकर भी राज्य को नहीं डुबो पाते। क्यों? क्योंकि जल जी जो ना। उनकी बारी में है, तो वो जल कहेगा हाँ तुम जी। कितने जोर लगाओ, लेकिन मैं तो तुम्हारी बात मान लूंगा, तुम उछालोगे तो मैं जी ना। उछल जाऊंगा, लेकिन अपने हाँ राज्य जी। तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्हें मैं हारने नहीं दूंगा, हाँ जी। है ना। फिर उसी जल के अंदर हम लुका छिपी भी खेलते हैं। जी 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 तो जी। वो जो जल की लहरें हैं, जब हम रूहें जी छिपना चाहते हैं, तो वो हमें छिपा लेता है, और जब जी राज्य जी जी। ढूंढने के लिए आता है, तो वो हट जाता है। तो क्या करते हैं, हम रूहों को पकड़वा देता है मुझे। तो अगर उस पर हम दौड़ने के लिए ना करें कि चलो पाट घाट है और तुम्हारा केलपुल है, वहां से वहां तक दौड़ लगाएंगे, तो वो जल भी जी। एक समतल जिमी की तरह हो जाएगा, जैसे हाँ बर्फ जी। हाँ जम जी। जाती है, क्योंकि जल जी का जी गुण जी। होता है जमना। तो वो जो जल हाँ है, जी। वो भी जमकर हमारे लिए रास्ते का रूप ले जाएगा। हाँ वहां जी। से तुम छलांग लगाओगे, लेकिन बीच जी बीच में कैसे चालाकी खेलेगा। मान लीजिए पूरा जी। जुट का जुट भाग रहा है, और भागते हाँ भागते जी। भागते भागते जैसे हम राज्य को पकड़े, राज्य खेल पुल से चले और कहाँ तक भाग रहे हैं, बटपुल तक, और हम सारी हाँ सखियां जी। उनके पीछे भाग रही हैं। तो वो जल क्या करेगा, जी। हमारे पैरों को नीचे को खींचता रहेगा, क्योंकि वो कभी तो हाँ चिपक जाएगा, कभी वो खुल हाँ जाएगा। जी। तो वो सारी हाँ रूहों जी। को वहां तक दौड़ने ही नहीं देगा। जी जी और जी जब हम जी। राज्य पकड़ेंगे, तो वो जल फिर हमें डुबो देगा, राज्य के लिए समतल हाँ हो जी। जाएगा। और अगर वो वो उनके राज्य को पक्ष भी में। हराना चाहता है, तो वो हमारे पक्ष में हो जाएगा। तो हाँ ऐसे जी। हम हाँ जल जी। क्रीड़ा करते हैं राज्य के साथ में, हम सारी रूहें एक मंडली में हो जाती हैं। और फिर कभी कभी जब राज्य और श्यामा जी उस केल पुल पर या बट पुल पर बैठकर हमारी लीलाओं को देखते हैं, तो हम अलग अलग मंडलियां बन जाती हैं। हाँ तो जी। वहां पर हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, उस जल के अंदर जी लुका जी छिपी खेलते हैं, है ना। जी जी जी। वहां के कभी कभी जल जल के जीवों के साथ में क्रीड़ा करते हैं, कभी कभी हम्म। हम उन पुलों से छलांग की लीला करते हैं। हाँ जी। तो हमारे साथ में वो जल भी क्रीड़ा करता है, वो चेतन है। तो चेतन महाराज है। जी कह रही है, अरे मेरी रूह मैं कैसे वहां आनंद ले रहा हूँ, तो मैं उस आनंद को यहाँ पर कैसे बताऊं। कैसे बताऊं। अगर मैं यहाँ छलांग मारूं, तो यहाँ तो जल ऐसा है कि वो मेरी हत्या कर देगा, वो तो डुबो का मार देगा मुझे। जी 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 तो जी। कहाँ है ये जल, ये जल तो यहाँ का ना। जीवन है, तो यहाँ की मौत का कारण भी बन जाता है। हाँ जी। लेकिन परम धाम का जल कैसा है, वो तो चेतन है, नूरी है।
तो जब हम उसमें क्रीड़ा करते हैं और उसके अंदर से जो वे लहरें उठती हैं, तो उन लहरों का मैं वर्णन कैसे करूं। वो तो जब तुम कैसे अपने धाम में आओगे, वहां पर लीला करोगे, तो तब तुम उस आनंद का अनुभव कर पाओगे। करोगी। इसीलिए कह रहे हैं कि वहां के उज्जवल जल में जिस प्रकार की मनोहारी, मन को हरण करने वाली, क्योंकि वे हाँ लहरें जो है जी। ना, वे लहरें भी हमें नृत्य करके दिखाती हैं। जी, ऐसा नहीं जी, हम ही जी। क्रीड़ा कर रहे हैं। हमारी इच्छा हुई आज तो हम पाट घाट पर बैठकर हम तो जल क्रीड़ाओं को देखेंगे, तो वे क्रीड़ाएं, वे जल भी आपस में नृत्य करके दिखाएंगे। वे आपस में अलग अलग कमाने उठकर दिखाएंगे, जैसे फव्वारों की उठती है। जी, उनके जी, जल जी। के जीव भी वहां पर नृत्य लीला क्रीड़ा करके दिखाएंगे। तो हर तरह जी। से आनंद है। तो इसीलिए तो कह रहे हुँ। कि एक घड़ीलो झीलना होता रहता है। हाँ जी। तो महाराज जी कह रहे कि उनके अंदर से जो लहरें उठती हैं, जो मन को हरण कर लेती हैं, तो उसका मैं वर्णन कैसे करूं। कैसे शीतल करूँ? मंद तथा सुगंधित हवा के झोंके। अब जब हम जल क्रीड़ा करके भीगे हुए तन से राज्य के उस इश्क में बिल्कुल सरोबार हुए हुए जब हम आते हैं उन मंदिरों के, जी। जो मणियों से जड़ित है, जो 7 घाट है, उन पर जो हमारे मंदिर हैं जिनमें हम श्रृंगार करते हैं, तो वहां पर हाँ मंद जी। मंद सुगंधित हवा चलती है। तो वो हवा क्या है, मेरे धाम धनी के हृदय का लाड़ प्यार, क्यों लाड़ ही तो दिया। तो एक जी, तो जी, भीगा जी। हुआ तन, एक सुगंधित हवा जब स्पर्श करती है, तो आत्मा को कितना आनंद। जी, तो जी, जी, इसलिए जी। कह रहे सुगंधित हवा के झोंके चलते। हवा भी हुँ। क्रीड़ा करती है, आएगी जी, जी। छुएगी, फिर खुशी से आई फिर पीछे हटेगी, आएगी खुशी होगी फिर पीछे हटेगी। तो हवा के भी झोंके, जमुना जी में भी लहरें, क्योंकि जी। हमेशा बनी रहेगी तो उसका स्वाद नहीं होता। आप देखोगे तुमने, हवा क्या करती है, झोंकों से चलती है, लगातार नहीं रहती। हाँ जी, झोंकों से। झोंकों से आती है कि हवा का सुंदर झोंका सा आया, धीरे धीरे। हुँ, हुँ। और अगर उसके अंदर खुशबू भी हो तो नाचेगा, अरे खुशबू कहाँ से आ रही है। जी, तो जी। ये